जी गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल एक स्ट्रॉन्ग केस बन रहा था। हमारे पास ग्लोबल रैली में पार्टिसिपेट करने के एशियन मार्केट स्ट्रॉन्ग थे। रिलायंस ने सुबह अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। एचडीएफसी बैंक अपने कॉल राइटर्स को 1600 की ट्रैप करने को तैयार नजर आ रहा था, लेकिन लेटर हाफ में कोलैप्स, इनफैक्ट आखिरी के 1 घंटे में कोलैप्स। कल निफ्टी ने अपने सेशन का लगभग 80% टाइम अबव 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो 19432 के ऊपर बिताया, बट कोलैप्स। बैंक निफ्टी भी वो करीब करीब 44,630 का ब्रैकेट बाइसेक्ट करके 770 तक गया, लेकिन कोलैप्स। कल्प्रिट थे 3-4 स्टॉक्स आशीष, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, और इन दो स्टॉक्स की वीकनेस अभी हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आईटी स्ट्रांग था, डे हाई पे क्लोज हुआ, इन्फोसिस डे हाई पे क्लोज हुआ। डेटा अभी भी रेंज बाउंड है आशीष। निफ्टी वेल बिलो 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अबव 50-डे में, और ऑप्शन राइटर्स ने इन दोनों जोन्स को ग्रिप कर लिया है। आते हैं पहले कल की इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे। कल की अगर आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें तो बहुत मतलब हैवी इंस्टीट्यूशनल फिगर्स नजर नहीं आएंगे आपको। एफआईएस की लगभग 494 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, डीआईएस का अच्छा कैश था, 1323 करोड़ रुपए की बाइंग थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने हल्का सा पोर्शंस को ट्रिम किया, बट शॉर्ट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट थे। स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल बाइंग थी, 28,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करे, और पुट लॉन्ग थोड़ी सी कवर करी, और कॉल शॉर्ट आज के लिए करीब करीब 2 लाख है। तो ये डेटा कुल मिला के अभी भी रेंज बाउंड है आशीष। बट कोई ना कोई सेशन तो होगा, चाहे वो आज का हो, चाहे कल का हो, या नेक्स्ट वीक का हो, जब इन्हीं पैरामीटर्स पे आप इन जोन्स को बाइसेक्ट कर देंगे। तो अप्रोच क्या रहेगी? आपकी स्क्रीन पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के स्टैट्स आएंगे। अभी भी इनफैक्ट ये एफआईएस के स्टैट्स हैं, इनमें कोई बहुत सब्सटेंशियल चेंज नहीं है, तो मैं इसको मेंशन नहीं करूंगा। बट कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं 19,400 पे। कल के लेटर हाफ के मूव के बाद 19,400 पे करीब 1.5 करोड़ का ह्यूज आउटस्टैंडिंग हुआ है। 19,500 पे भी लगभग 1,58,00,000 का ह्यूज आउटस्टैंडिंग हुआ है, और नीचे 19,300 की पुट, 19,200 की पुट लगभग 2.25 करोड़ शेयर का आउटस्टैंडिंग हुआ होल्ड करती है। ये पिरामिड्स आपको और रिफ्लेक्ट करेंगे कि ये बहुत ही एक थिन रेंज में टाइट सेशन आपको मिल रहा है, जिसको आपको ट्रेड करना है, और वो है 19,400-500 का कॉल राइटर और नीचे 19,300-200 के पुट राइटर। रेंज क्या रहेगी, ट्रेड रेंज क्या रहेगी? देखिए अभी भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 50 डेमा के ब्रीच होने के जब चांसेस नहीं लग रहे हैं, तो 19,311 और 277 50 डेमा बेटर है कि डिप्स को बाय कीजिएगा, नॉट एग्जैक्टली गैप अप्स को। ये जोन बेस 1 अभी भी आशीष स्पॉन्सर्ड बाय 50 डेमा, राइजिंग 50 डेमा एंड पुट राइटर्स, ये बाय का जोन होगा। और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 386 421, ये जो हायर एजेस पे है, बहुत बड़े प्रॉफिट पोटेंशियल्स की संभावनाओं के बीच में ना रखते हुए इस जोन में निकल जाइए। और एक एग्रेसिव ट्रेडर के लिए याद रखिएगा, मॉनिटरी करना जरूरी होगा। 421 किसी भी दिन अगर इसके ऊपर बहुत देर सस्टेन कर जाए तो स्विंग टुवर्ड्स 452 490, वो क्या होगा? वो होगा एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग। अगर मिलता है तो उस पर नजर रखिएगा। बट अभी भी आशीष रेंज बाउंड है। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। कल कोलैप्स हुआ एग्जैक्टली 44,700 की ट्रैजेक्टरी से। अप्रोच क्या रहेगी? कल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स ने इसे ग्रिप कर लिया है आशीष। 44,500, 600, 700, 800, 45,000 पे आपके स्क्रीन पे वो राइटर्स के स्टैट्स आएंगे, और 44,000 की पुट अभी भी करीब 45 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। और उसके ठीक नीचे 200-150 पॉइंट नीचे एट 43,850 वी हैव 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां भी वही केस है। थोड़े पेन में अगर बेस 1 मिले तो बाय कीजिएगा, और रेजिस्टेंस 1 यानी 44,410, 570 के ऊपर निकल जाइए। मेरे को नहीं मालूम आशीष ये हायर जोन्स या फिर बेस कब वॉलेट होगा, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग इसी चैनल में ट्रेड कीजिए। और बैंक निफ्टी के लिए जिसे कहते हैं ना एक्सपायरी हिट स्विंग, वो तभी आएगा जब आप 44,600 के ऊपर, 44,710 के ऊपर अच्छा टाइम स्पेंड करें आशीष। ये है निफ्टी बैंक का आज एक्सपायरी के दिन का अप्रोच।